हम अक्सर सोचते हैं कि कुछ काम बड़े होते हैं और कुछ छोटे, लेकिन हकीकत यह है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है। काम छोटा हो या बड़ा, कार्यस्थल में सफलता सभी व्यक्तियों के प्रयास का परिणाम है। हर अच्छी आदत, हर छोटी सावधानी, हर सही कदम अपने अंदर बड़ी ताकत रखता है। यही है सार्थक कर्म या मीनिंगफुल एक्शन। अगर हम अपने कार्यस्थल पर छोटे छोटे दिखने वाले काम ईमानदारी और दिल से करने लगे तो हम बड़े बड़े हादसे रोक सकते हैं और जिंदगियां बचा सकते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से जब हम सभी नियमों का पालन करते हैं जो हमें और दूसरों को सुरक्षित रखने में मदद करे, बेशक वो घर में हो, सड़क पे हो या कार्यस्थल में, हम सार्थक कर्म कर रहे होते हैं। याद रखिए, छोटे छोटे ईमानदार प्रयास ही बड़े बड़े हादसे रोकते हैं। नमस्कार, मैं हूं विंग कमांडर डॉक्टर राकेश कुमार प्राशर। ऑर्गेनिक सेफ्टी की खास श्रृंखला सेफ्टी गीता के हमारे 26वें एपिसोड में आपका स्वागत है। यह वो मंच है जहां हम श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों से सुरक्षा के कुछ सबक सीखने का प्रयास करते हैं जो आज तक पहले कभी नहीं किया गया है। आज का हमारा श्लोक श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक है जो मीनिंगफुल एक्शन अर्थात सार्थक कर्म के बारे में बताता है। श्लोक इस प्रकार है। नेहा विक्रमणा शोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। सरल शब्दों में इसका मतलब है, सही दिशा में किया गया कोई भी प्रयास कभी बेकार नहीं जाता है और उसका कोई नुकसान भी नहीं होता है। कर्तव्य का पालन हमें बड़े से बड़े खतरों या संकटों से बचा सकता है। यह श्लोक हमें यह विश्वास दिलाता है कि हर अच्छा प्रयास मायने रखता है। अगर हम सही दिशा में कदम उठाते हैं, चाहे वो छोटे कदम हो या बड़े, वे हमारी और दूसरों की सुरक्षा का आधार बनते हैं। आज हम इस श्लोक से सुरक्षा के 5 महत्वपूर्ण सबक सीखेंगे जो हमारे जीवन में बहुत काम आएंगे और जो हमें एक सजग, जिम्मेदार, प्रभावशाली और प्रेरणादायक सेफ्टी लीडर बनने में मदद करेंगे। पहला सबक है, स्मॉल सेफ्टी एफर्ट्स ऑल्सो हैव ग्रेट मीनिंग। अर्थात छोटे छोटे सुरक्षा के प्रयास भी बड़े मायने रखते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि बड़े हादसों को रोकने के लिए सिर्फ बड़े बड़े कदम उठाने चाहिए और छोटी सावधानियों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन सच यह है कि सुरक्षा में छोटे छोटे प्रयास भी बड़े बड़े हादसों को रोकने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति ने 2 व्हीलर चलाते समय हेलमेट तो पहन लिया, लेकिन यह सोचा कि चेन स्ट्रैप क्यों लगाया जाए, यही बगल में तो जाना है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? तो याद रखिए, फर्क पड़ेगा। एक्सीडेंट के समय हेलमेट गिर सकता है और उसे गंभीर चोट लग सकती है जो जानलेवा भी हो सकती है। यह सिर्फ 2 सेकंड का काम था, लेकिन कभी कभी वही कुछ सेकंड्स जीवन और मृत्यु के बीच का फासला बन जाते हैं। याद रखिए, छोटी सावधानी, बड़ी सुरक्षा। दूसरा सबक है, एवरी सेफ्टी अटेम्प्ट इज प्राइसलेस। अर्थात सुरक्षा का हर प्रयास अमूल्य होता है। कभी कभी हम सोचते हैं, इतने सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, इतनी ट्रेनिंग, इतने रिस्ट्रिक्शंस क्यों, इनकी क्या जरूरत है? यही हमारे सबसे बड़ी भूल होती है। सुरक्षा में कोई भी प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता है। अगर हम बार बार सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते रहें तो हो सकता है कि 100 में से 99 बार कुछ ना हो, लेकिन वह एक बार जिस दिन कुछ हो, आपकी सतर्कता आपकी या किसी और की जान बचा सकती है। सुरक्षा में किया गया हर प्रयास, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, एक सुरक्षित भविष्य के लिए एक इन्वेस्टमेंट है। उदाहरण के लिए, एक मशीन ऑपरेटर जो हर बार मशीन चालू करने से पहले गार्डिंग चेक करता है, शायद कभी कुछ ना हो, लेकिन जिस दिन कोई अनहोनी होगी, वही आदत उसे बचा सकती है। याद रखिए, सुरक्षा में कोई भी कोशिश
कभी बेकार नहीं जाती है। तीसरा सबक है, डू नॉट इग्नोर सेफ्टी इवन बाय मिस्टेक, अर्थात गलती से भी सुरक्षा को नजरअंदाज मत कीजिए। जल्दी, दबाव या आदत के कारण कई बार लोग सुरक्षा नियमों को नजरअंदाज कर देते हैं। वे सोचते हैं इस बार कुछ नहीं होगा, मैं इसे जल्दी से निपट लूंगा। लेकिन सुरक्षा में कभी भी शॉर्टकट नहीं लेने चाहिए। जल्दी में की गई लापरवाही सबसे खतरनाक होती है। अगर आप अपने घर में, कार्यस्थल में या सड़क पे सभी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का पालन करते हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप इनका पालन नहीं करते हैं तो नुकसान हो सकता है। इसलिए गलती से भी सुरक्षा नियम ना तोड़ें, भले ही आप जल्दी में क्यों ना हो। उदाहरण के लिए, अगर कोई मेंटेनेंस इंजीनियर जल्दी में बिना लॉकआउट टैगआउट प्रोसीजर फॉलो किए हुए मशीन की मरम्मत शुरू कर देता है और कोई कर्मचारी उसी समय मशीन स्टार्ट कर देता है, तो एक जानलेवा हादसा हो सकता है। अगर लॉकआउट टैगआउट प्रोसीजर को सही तरीके से फॉलो किया जाता है तो यह हादसा टल सकता है। याद रखिए, शॉर्टकट की कीमत जान से चुकानी पड़ सकती है। चौथा सबक है, सेफ्टी इज एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, अर्थात सुरक्षा सभी की जिम्मेदारी है। दोस्तों, सेफ्टी इज टीम वर्क। सुरक्षा केवल सेफ्टी ऑफिसर का काम नहीं है, यह हर कर्मचारी, हर मजदूर, हर ट्रेनी, यहां तक कि हर इंसान का कर्तव्य है। यही नहीं, सुरक्षा समय देकर या सिर्फ कार्यस्थल में निभाई जाने वाली जिम्मेदारी नहीं है, यह हर जगह, हर समय और हर क्षण निभाई जाने वाली जिम्मेदारी है। बेशक वो घर हो, कार्यस्थल हो, दफ्तर हो या फिर सड़क ही क्यों ना हो। उदाहरण के लिए, अगर कोई मजदूर स्कैफोल्डिंग में कोई अनियमितता देखता है, बेशक ही उसे उस पर काम करना हो या नहीं, तो उसका कर्तव्य है कि वह तुरंत अपने सुपरवाइजर को इसके बारे में बताए। अगर वो ये सोचे कि मुझे क्या करना है, ये मेरा काम थोड़ी ना है, और चुप रहता है, तो हो सकता है किसी को चोट लग जाए। पर अगर वह इसको रिपोर्ट करता है तो शायद किसी की जान बच जाए। याद रखिए, जब तक हर व्यक्ति सक्रिय नहीं होगा, सुरक्षा अधूरी रहेगी। पांचवा सबक है, टाइमली सेफ्टी एक्शंस कैन प्रिवेंट मेजर एक्सीडेंट्स, अर्थात समय पर की गई सुरक्षा कार्रवाई से बड़े बड़े हादसे टल सकते हैं। सुरक्षा में समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। अक्सर लोग खतरों को देखकर सोचते हैं अभी तो कुछ नहीं हुआ, बाद में देख लेंगे। लेकिन देरी करना खतरे को बुलावा देना है। अगर हम समय रहते तुरंत रिस्पॉन्ड करें और सही एक्शन लें तो बड़े हादसों से बचा जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई ऑपरेटर देखे कि मशीन का सेफ्टी गार्ड लूज हो गया है और वो कोई करेक्टिव एक्शन नहीं लेता है तो आगे चल के कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन अगर वो उस मशीन को तुरंत बंद करे और रिपेयर करे या करवाए तो वह खुद को ही नहीं, अपने साथियों को भी सुरक्षित रखेगा, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। इसलिए जब भी कोई असुरक्षित व्यवहार या असुरक्षित हालात दिखे तो उन्हें तुरंत ठीक करने की कोशिश करें या रिपोर्ट करें। याद रखिए, सही समय पर किया गया छोटा सा काम भी किसी की जान बचा सकता है। दोस्तों, एक सच्चा सेफ्टी लीडर जानता है कि बड़े बड़े परिणाम छोटे छोटे सार्थक कामों से ही आते हैं। सही सोच, सही प्रयास और सही कदम हमें बड़े बड़े खतरों से बचा सकते हैं। जब हम खुद सुरक्षा में दिल से भाग लेंगे तो हमारी टीम भी सुरक्षा में दिल से जुड़ेगी। जब हम सुरक्षा से दिल से जुड़ते हैं तो हम सिर्फ नियम नहीं निभाते हैं, हम जिंदगियां बचाते हैं। जब हम इस सोच को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम न केवल खुद सुरक्षित रहते हैं बल्कि हम अपने परिवार, अपने साथियों, अपने संगठन और अपने पूरे समाज को भी सुरक्षित रखते हैं। यही है एक सच्चे सेफ्टी लीडर बनने का मार्ग। आज के पाठ में बस इतना ही। अगर आपको हमारा आज का एपिसोड और संदेश पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करने के साथ साथ हमारे चैनल ऑर्गेनिक सेफ्टी को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और बेल आइकॉन को भी दबाना ना भूलें ताकि हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।
यदि आप भी हमारे मिशन मेकिंग इंडिया सेफ के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, ताकि हम सब मिलकर इस महान प्रयास को सफल बना सकें और भारत को सुरक्षित बना सकें। याद रखें, एक सच्चा सेफ्टी लीडर बोलता कम है लेकिन अपने कर्मों से सबको सिखाता है। अगले रविवार फिर मिलेंगे एक नए श्लोक और नए सेफ्टी लेसन्स के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, प्रेरित रहें और एक सच्चे सेफ्टी लीडर की तरह दूसरों के लिए भी मिसाल बनते रहें। नमस्कार, जय हिंद।